छत्तीसगढ़ में भाजपा विधायक दल की बैठक के बाद में प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व सांसद विष्णु कुमार साय को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। छत्तीसगढ़ में अब मुख्यमंत्री के रूप में विष्णु कुमार साय शपथ लेने वाले हैं। मध्य प्रदेश में भी अब भाजपा विधायक दल की बैठक होनी है और वहां भी नेता चुन लिया जाएगा। लेकिन राजस्थान को लेकर भाजपा में अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है कि आखिरकार यह फैसला कैसे लिया जाए, किसके पक्ष में लिया जाए, किसे कमान सौंपी जाए। दरअसल रेस में बहुत सारे नाम थे, धीरे धीरे करके उनमें से कई नाम बाहर होते गए। लेकिन अब भाजपा की मुख्य परेशानी यह है कि जो बचे हुए नाम हैं उनमें से किस पर मुहर लगाई जाए। विधायकों की बात करें तो विधायकों का पक्ष सीधे सीधे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तरफ जाता दिख रहा है। वहीं दिल्ली अन्य नामों पर चर्चा कर रही है जो उनकी पसंद है। लेकिन क्या दिल्ली अपनी पसंद राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में सौंप पाएगी, या फिर वसुंधरा राजे के जो तेवर दिख रहे हैं या उनके समर्थक विधायकों के जो तेवर दिख रहे हैं उनको भाजपा झेलने में सक्षम होगी? दरअसल समस्या यह है कि इन तीनों प्रदेशों में भाजपा जीती है, जहां कुल मिलाकर लोकसभा की 65 सीटें आती है, जिनमें से 62 पर आज तक भाजपा का कब्जा है। 3 सीटें 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के हिस्से में आई थी, 1 मध्य प्रदेश और 2 छत्तीसगढ़ से। राजस्थान से लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव में भाजपा 25-25 सीटें जीत रही है और अब समस्या का कारण भी यही बन चुका है। दरअसल इन तीनों प्रदेशों में भाजपा विधानसभा चुनाव जीत गई और उसे आस है कि लोकसभा में भी भाजपा यहां से बेहतर प्रदर्शन करेगी। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार होने के बावजूद भी 25 लोकसभा सीटें भाजपा ने जीती थी। लेकिन अब खुद की सरकार बनाना और मुख्यमंत्री के तौर पर वह चेहरा प्रस्तुत करना जो कि 25 लोकसभा सीटें जीतने में सहयोग करे, ऐसे में अब भाजपा यह तय नहीं कर पा रही है कि आखिरकार चेहरा कौन होगा। और अभी तक राजस्थान में विधायक दल की बैठक को लेकर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है कि बैठक कल होगी या मंगलवार को होगी। राजस्थान की इसी परेशानी को देखते हुए वरिष्ठ नेता हैं, रक्षा मंत्री हैं, पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजनाथ सिंह को कमान सौंपी गई है। वे आएंगे पर्यवेक्षक के रूप में, यहां विधायकों से बात करेंगे। इससे पहले खुद भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कल ही वर्चुअली भाजपा विधायकों से बात की थी। अब दिल्ली से वसुंधरा राजे जयपुर लौट आई हैं, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी जयपुर लौट आए हैं। और जैसे ही वसुंधरा राजे जयपुर लौटी हैं, उनके 13 नंबर बंगले पर एक बार फिर विधायकों का आना जाना शुरू हो गया है। अन्य कई नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है, वहां भीड़ लगी है, सिविल लाइंस में जाम लगा है। दरअसल डर यही है कि राजस्थान में यदि फैसले में भाजपा जरा सी भी चूक कर गई तो क्या 3-13 हो सकता है। समस्या यह है कि भाजपा ने जब टिकट वितरण शुरू किया था तो आपको याद होगा कि पहली जो सूची आई थी उसमें वसुंधरा राजे समर्थकों के टिकट काट दिए गए थे और 7 सांसदों सहित बाकी सूची जारी हुई थी। जैसे ही पहली सूची जारी हुई थी उसमें बवाल मचा था, जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए थे सांसदों के या जो नए उम्मीदवार थे उनके। यह बात भाजपा आलाकमान के समझ आ गई और अगली ही सूची से वसुंधरा राजे को तवज्जो दी जाने लगी और उसके बाद जितनी भी सूचियां आई उनमें वसुंधरा राजे की छाप नजर आई और फिर बवाल भी नहीं हुआ। यह बात भी भाजपा आलाकमान बहुत बेहतर तरीके से समझता है। अंतिम सूची तक वे चेहरे, जिसमें एक शेरगढ़ से बाबू सिंह राठौड़ भी थे, जिन्हें गजेंद्र सिंह शेखावत बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, वे टिकट पाने में कामयाब हुए और अब जीत कर भी आ गए। यानी कि वसुंधरा राजे खेमा यह बात दिखाने में सफल रहा कि न सिर्फ वे टिकट दिला सकते हैं बल्कि जीत कर भी आ सकते हैं। अब क्योंकि विधायक दल की बैठक अभी तय नहीं है और यहां वसुंधरा राजे के निवास पर विधायकों की भीड़ लग रही है। दूसरे चेहरों की बात करें तो बाबा बालकनाथ ने कल ही एक्स पर लिखकर कह दिया था कि मुझे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में अभी बहुत कुछ सीखना है, यानी कि खुद को रेस से बाहर कर लिया। यही बात अश्वनी वैष्णव ने कही। अब किरोड़ी लाल मीणा का नाम आ रहा है तो किरोड़ी लाल मीणा ने मीडिया से कहा कि जिस पर बालाजी महाराज की कृपा होगी और नरेंद्र मोदी की कृपा होगी वह मुख्यमंत्री बनेगा।
अब देखते हैं कृपा किस पर होती है। हालांकि उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री की रेस में नहीं हूं। अब बसते हैं ओम माथुर, संगठन के बेहतर नेता है, लेकिन क्या वे यहां विधायकों को एकजुट करके आगे बढ़ पाएंगे, यह एक अलग बात है यदि उन्हें बनाया जाता है तो। गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी लिया जा रहा है, लेकिन यह रिस्क शायद भाजपा इसलिए नहीं ले कि यदि किसी राजपूत नेता को यहां मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो निश्चित मानिए कि एक बड़ी जाति भाजपा से लोकसभा चुनाव के दौरान अलग हो सकती है या वह वोट दूसरी तरफ ज्यादा जा सकता है। इस बात का एहसास भी भाजपा आलाकमान को होगा। दरअसल मैं बार बार वसुंधरा राजे को लेकर यही कह रहा हूं कि उन पर कोई जातिगत ठप्पा नहीं है और सभी जातियों सभी क्षेत्रों में उनका पूरा पकड़ वाला मामला दिखता है। ये विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान भी दिखा था कि जहां जहां वे गई वहां अधिकांश सीटें भाजपा की झोली में आई। तो यह तो बहुत स्पष्ट है कि वसुंधरा राजे को आप इस तरह से अलग नहीं रख सकते, लेकिन फिर भी फैसला तो विधायक दल की बैठक के बाद ही सामने आएगा। इस बीच राजस्थान में किस तरह से जातिगत राजनीति होती है इसका एक उदाहरण बताता हूं कि आदिवासी मीणा सेवा संघ का एक पत्र सामने आता है। वह पत्र लिखने वाले हैं मीणा सेवा संघ के अध्यक्ष रामकेश मीणा, जो विधायक हैं कांग्रेस के गंगापुर से। वे किरोड़ी लाल मीणा के पक्ष में एक लेटर लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने इतने सालों तक भाजपा को खड़ा करने में संघर्ष किया, सेवा की, ऐसे में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए क्योंकि आदिवासी मीणा सेवा संघ की यह मांग है। दरअसल अब इस पत्र का फर्क क्या पड़ता है, भाजपा इसे माने नहीं माने इस मांग को अलग मैटर है, लेकिन इस पत्र के जरिए दरअसल रामकेश मीणा ने किरोड़ी लाल मीणा को एक जाति यानी कि मीणा नेता सिद्ध करने का प्रयास किया है। और यह भी तय है कि रामकेश मीणा और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अलग अलग सिक्के के दो पहलू हैं। रामकेश मीणा या तो निर्दलीय या बसपा या कांग्रेस के साथ रहे और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा या तो भाजपा के साथ रहे या अपना अलग दल बनाया। यह अलग बात है कि 2008 में वे कांग्रेस के सहयोगी रहे, लेकिन उसके अलावा उन्होंने ताउम्र जो राजनीति की वह भाजपा के साथ की है। लेकिन इस तरह के पत्र लिखकर उन्हें एक तरह से सिर्फ एक जाति यानी कि मीणा समाज का नेता सिद्ध करने का एक प्रयास हुआ है। अब बात करते हैं कि राजस्थान में आखिर होगा क्या। दरअसल डर यही है कि जिन 3 प्रदेशों में 65 लोकसभा सीटों में से भाजपा ने 62 सीटों पर कब्जा किया था, कहीं एक गलत फैसले से 3 का 13 नहीं हो जाए, क्योंकि भाजपा को एक बात अच्छी तरह पता है कि वह लोकसभा में अपने उच्चतम स्तर तक यानी कि 300 के पार लोकसभा की सीटें जीत चुकी है। और यह सीटें इसलिए जीती थी कि पिछली बार बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक वहां भाजपा का प्रदर्शन बेहतर था, लेकिन अब बिहार में उनका नीतीश कुमार से गठबंधन टूट चुका है। वहां इंडिया गठबंधन के दल एकजुट होते दिख रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा की सरकार जा चुकी है, कांग्रेस की आ चुकी है। तेलंगाना में टीआरएस जा चुकी है, कांग्रेस आ चुकी है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी एक साथ है, शिवसेना भाजपा से अलग हो चुकी है। ऐसे में वहां अब पिछला प्रदर्शन भाजपा दोहराएगी इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे में यदि इन 3 प्रदेशों में भाजपा की सरकार बनने के बावजूद कहीं लोकसभा सीटें कम होती है तो पहले तो वह घाटा जो बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तेलंगाना की तरफ से होना है यानी कि साउथ में होना है, उसकी भरपाई कहां होगी। और यदि अब इन 3 प्रदेशों की 65 सीटों में से जो 62 सीटें जीती हुई है, सिर्फ 3 सीटें कांग्रेस के हाथों है, अगर कांग्रेस वहां आगे बढ़ जाती है तो फिर भाजपा दोहरे घाटे में हो जाएगी। यही परेशानी है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चयन यानी कि विधायक दल के नेता का चयन करना आसान काम नहीं है। और वसुंधरा राजे को लेकर भले ही यह कहा जाए कि वे भाजपा के खिलाफ नहीं जाएंगी, यह भी तय है कि वे सीधी बगावत तो नहीं करेंगी, लेकिन राजनीति में
असंभव भी कुछ नहीं होता है। ऐसे में भाजपा राजस्थान को लेकर फूंक फूंक कर कदम उठा रही है कि आखिरकार कोई ऐसा फैसला हो जिसमें सभी सहमत हो जाएं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नाम निकलकर नहीं आया है जो कि वसुंधरा राजे भी उस पर सहमत हो। और बाकी लोगों की सहमति तो खैर भाजपा आलाकमान के लिए इतनी कोई मायने भी नहीं रखती है। बाकी नेता तो एक लाइन का प्रस्ताव जारी कर देंगे उस व्यक्ति के पक्ष में जिसे कि भाजपा आलाकमान आगे करेगा या विधायक दल का नेता चुनने की बात होगी। सिर्फ सहमति वसुंधरा राजे की जरूरी है, क्योंकि भाजपा का खेल अगर राजस्थान में कहीं बिगड़ सकता है तो वह सिर्फ वसुंधरा राजे की नाराजगी, असहमति से बिगड़ सकता है। ऐसे में अब देखना यह है कि भाजपा राजस्थान में विधायक दल का नेता कब तक चुन लेती है और उस चयन में क्या वसुंधरा राजे के विधायकों की बात सुनी जाती है। और यह भी तय है कि यदि विधायक दल की बैठक में हाथ उठाकर या विधायकों की सहमति से फैसला हुआ तो निश्चित तौर पर वसुंधरा राजे के पक्ष में यह फैसला जाने वाला है। लेकिन यदि आला कमान ने कुछ चौंकाने वाला नाम सोच रखा है तो फिर उसके नतीजे तो तभी सामने आएंगे जब विधायक दल की बैठक के बाद विधायक दल के नेता का नाम सामने आ जाएगा। फिलहाल सभी को इंतजार है, क्योंकि राजस्थान में 3 दिसंबर को नतीजे आ गए थे। आज 10 दिसंबर हो चुका है और 15 को मलमा शुरू होने वाले हैं। ऐसे में क्या 15 तक भाजपा का विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद मुख्यमंत्री की पद की शपथ दिलाई जा पाएगी या मामला लंबा खिंचने वाला है? हालांकि इसकी संभावना कम है और बताया जा रहा है कि सोमवार शाम या मंगलवार दिन में भाजपा विधायक दल की बैठक हो सकती है। अब यह इंतजार कितनी जल्दी खत्म होता है और राजस्थान में मुख्यमंत्री के रूप में किसका चेहरा सामने आता है, यह देखना सभी के लिए सुखद है या फिर कोई आश्चर्यजनक राजस्थान में होने वाला है।